यहाँ पिछला मैच हम लोग अनफॉर्चुनेटली हार गए। अब ऑस्ट्रेलिया से मैच है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, पिछले 10 में 1 जीते हैं। तो किस माइंडसेट से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी, क्या रणनीति होगी? और दूसरा, कि आपको लगता नहीं कि एक हम 5 गेंदबाज ऐसा उतर रहे हैं वनडे में, तो आपको क्या लगता नहीं कि एक गेंदबाज की कमी खल रही है टीम इंडिया को? सबसे पहले तो हम लोग कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम लोग भी एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से जा रहे हैं। और हम लोगों ने पास्ट में भी उन लोगों के साथ मैचेस खेले हैं और उनको हराया भी है। तो मतलब कोशिश यही रहेगी कि हम लोग अपना बेस्ट दें और गोइंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप एक जीत के साथ उतरें। Sneh, last month you almost ran close Australia in the one day series at home. So 2-1 you lost, but the matches were very close. Does that something that gives you a lot of confidence going into this match? Sorry, I didn't get Does that give you a lot of confidence going into this match? यस डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इज़ रियली हाई। और जैसा मैंने बोला कि हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट से ही उतरेंगे एंड वी हैव बिन प्लानिंग रियली वेल। और सब लोग क्लियर हैं अपने माइंड में और क्या करना है सबको क्लैरिटी है। सो आई थिंक यस वी आर डेफिनेटली पॉजिटिव। स्नेह, जिस तरीके से स्पिन को खेलना भारतीय बल्लेबाजों की ताकत रही हमेशा से, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक जो हमने देखा स्पिनर्स को, खासतौर पे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, उनको हम उतने अच्छे तरीके से खेल नहीं पा रहे। और अगर हम जेमाइमा की बात करें, 2 मैच में सिमिलर शॉट पे वो आउट हुई है स्वीप करने के चक्कर में और लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। तो जो टॉप ऑर्डर है वहाँ कहाँ मेंटल ब्लॉकेज आ रहा है? और दूसरा, हमारे स्पिनर्स को जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने आसानी से खेला है, तो क्या वो मैटर ऑफ कंसर्न है? सी आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, बिकॉज प्रीवियसली हमारे बैटर्स सब चीज़ को अच्छे से टैकल करते हुए आए हैं। और अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट एंड पार्सल है गेम का, कभी भी अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। बट एज वी ऑल नो वी हैव द बेस्ट बैटर्स इन ऑफ द वर्ल्ड इन आवर टीम ऑन आवर साइड एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन नॉक। और एंड आई एम होपफुल कि वो लोग बहुत जल्दी बाउंस बैक करेंगे। इसने ऑस्ट्रेलिया शुरू से काफ़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, उनका माइंडसेट हमेशा रन स्कोरिंग कराता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, यहाँ का प्रेशर, कंडीशंस भी सब कुछ अलग है। तो उसको काउंटर करने के लिए टीम इंडिया क्या प्लान्स बना रही है? सी जैसे कि मैंने बोला, जैसे आपने बोला कि वर्ल्ड कप एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेज है डेफिनेटली, और वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग ही होता है। एंड हमने ऑस्ट्रेलिया का स्टाइल बहुत टाइम से देखा है कि वो एग्रेसिव ही आते हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमारे प्लान्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और जो भी हम लोग मीटिंग्स में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कशंस किए हैं, कुछ प्लानिंग्स करी हैं एंड लेट्स होप कि हम लोग पॉजिटिव स्टार्ट दें कल। Sneh, all the best for the next game. Thank you. Considering what happened in the last game, we were about to win the game, but in the last moments, the match slipped away. So do you think India should consider going with 6 proper bowling options in the next game in Australia? Because this pitch, it looked like it gets better at batting. So do you think we should go with 6 bowling options instead of 5 proper bowling options? Harmanpreet bowled a couple of overs in that match, and it didn't help us a lot. आई थिंक ये कॉल क्लियरली मैनेजमेंट की है एंड आई कांट टॉक मच ऑन दिस। बट हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं और इवन प्रतीक एंड हरबंदी ऑल्सो बोल्स, सो वो इतना मैटर नहीं कर रहा है इस टाइम पे। एंड हम लोग और बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। स्नेह, ऑल द बेस्ट। ऑब्वियसली जो पिच आपने कल खेला था वही पिच में हो रहे कि एक सवाल, दूसरा द वे पेसर बॉल आसान हो जाता था लेटर ओवर्स पे, बॉल वाज कमिंग ऑन, जैसे नाडीन भी एक्सप्लेन किया। आपने कैसे अडाप्ट करेंगे इस तरह का सिचुएशन पे, बिकॉज ये स्पिनर्स आर बॉलिंग लॉट इन द डेथ एज वेल? See, we have played in these kind of situations earlier and we know how to tackle all these situations. Definitely one odd day होता है जब आप लोग के according plans नहीं जाते हैं, but I'm very happy with our bowlers कि उन लोगों ने last over तक मैच खींचा है वो और situations adapt करी हैं। Last 5 overs में yes we would have definitely given much better performance, but no worries, we are looking forward to the next game. Hi Sneh, विशाल from Cricinfo. कोलंबो में हमने देखा था एक वो रनआउट का जैसे जो डिसमिसल हुआ था मुनीबा अली का
पहले अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था, फिर पूरा देखा तो वो आउट निकली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुने लीस जब रिव्यू लिया था आपने, हरमन ने मतलब, उसमें भी लग रहा था कि एज है कि नहीं है, थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा था सबको। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे, हालांकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कि काश अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते, जैसे कि, क्योंकि DRS तो काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में। See, one of the major things, this is definitely not in my hands कि कौन क्या देख रहा है और क्या डिसीजन दे रहा है। आई थिंक वो उनकी ड्यूटी है एंड वी आर जस्ट होपफुल। Sneh, hi. Hello. All the best for tomorrow's game. Thank you. इन अ गेम लाइक जो साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ, जैसे आपने खुद बोला अपने शब्दों में कि आखिरी के 5 ओवर्स में शायद बॉलिंग इतनी सी चूक की वजह से शायद 2 पॉइंट्स हाथ से स्लिप कर जाते हैं। उसके बाद उस मैच के बाद एक लगातार 2 टेस्ट आगे हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं। इतने शॉर्ट टर्न अराउंड में टीम रीग्रुप कैसे करती है? आपने इस पर्टिकुलर लॉस को ओवरकम कैसे किया, मूव ऑन कैसे किया, अगर आप बताएं इंडियन टीम का हिसाब। See, that's the beauty of team. जब आपके वे से चीज़ें नहीं जाती है तो ऑब्वियसली ये सबका कैरेक्टर डिफाइन करती है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। और हार जीत तो लगी रहती है, टीम गेम है और कभी आप जीतोगे कभी हारोगे, बट द टीम दैट बाउंस बैक टुगेदर, आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड हम लोग वापस जाके रीग्रुप होके इस चीज़ को स्टडी करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हम लोग कैसे बेटर हो सकते हैं और जो भी पॉजिटिव्स होते हैं हम उसमें से वो निकालते हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम। सो हम लोग उसमें सिंक इन नहीं करते हैं, रादर देन हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट गेम को कैसे और बेहतर तरीके से टैकल कर सकें। Good luck for tomorrow, Sneh. What was the message from coach and captain after the match, immediately in the dressing room? Just a gist, if you can give. And आपके खुद के गेम के बारे में थोड़ा बात कीजिए। You had a very good World Cup so far, with the bat especially. काफ़ी important contributions किए हैं। Bowling तो हमेशा अच्छा रही है आपकी। आपके खुद के वर्ल्ड कप बारे में बात कीजिए। प्रिपरेशन कैसा था? What were you focusing on? And your batting, how has it clicked in these last 3 matches? See, personally I was working on my batting more and मुझे पता है कि मेरी किस सिचुएशन में बैटिंग आने वाली है, तो मैं उस कैमियो के लिए हमेशा प्रिपेयर करती हूँ और हार्ड हिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है मैंने पास्ट कुछ मंथ्स में। तो मेरा पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो यस, डेफिनेटली मैं हार्ड हिटिंग पे वर्क कर रही हूँ। दे आर रियली पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, हैंडलिंग द प्रेशर, बिकॉज कुछ यंगस्टर्स भी हैं टीम में, तो उनका जो मोराल देखते हैं हम लोग, उनका कैरेक्टर देखते हैं, तो उनसे यही मैसेज आता है कि जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। डेफिनेटली हम लोग सब जीतने के लिए ही आए हैं और जीतने के लिए ही खेलते हैं, सो दे आर ऑल्सो पॉजिटिव। हाय स्नेह, गुड लक फॉर टुमारो। ODI सीरीज़ में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और अभी भी आपकी बैटिंग मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल रही है। आपने उसके बारे में ODI सीरीज़ के बाद भी बात की थी, अभी भी आप कह रही हैं हार्ड हिटिंग पे बहुत आपने काम किया है, बट व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम? क्योंकि डॉट बॉल परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट्स बीच में ड्रॉप हो जाती हैं, स्ट्राइक रोटेशन में भी थोड़ी गड़बड़ होती है। सो आर देयर कॉन्वर्जेशंस हैपनिंग अराउंड दैट एंड मे बी आर यू डूइंग एनीथिंग इन द ट्रेनिंग टू मतलब पावर हिटिंग वगैरह पे, और बैटर्स क्या इस पे फोकस कर रहे हैं? सारे बैटर्स अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं और सबको पता है कि वो लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। सो सब पर्सनली, इंडिविजुअली, स्पेशली उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो जो भी कमियां चल रही हैं पिछले कुछ टाइम से, तो आई थिंक सबको वो पर्सनली पता है एंड एज अ टीम हम लोग उस बारे में बात करते हैं, रीग्रुप होके बात करते हैं एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। स्नेह, एक टूर्नामेंट से पहले आपका कैंप हुआ था यहाँ पे ये स्टेडियम में वाइजैग में, तो स्पेसिफिकली लास्ट मैच या अगले मैच के लिए कुछ आपके लिए पिच, ग्राउंड, व्हाटएवर इट मे बी, इसका कुछ आपको फ़ायदा हुआ है? आपका हाउ विल यू एलाबरेट समथिंग के यहाँ का कैंप करने का कोई आपको एग्जैक्टली हाउ डू यू टेक इन ऑल दोस पास्ट? जी, जो भी हमने कैंप किया था, हमें ग्राउंड की सिचुएशन और डायमेंशंस का पता है और कितना तेज़ ट्रैवल करेगा बॉल, कितना नहीं करेगा, वो डेफिनेटली हेल्प करता है आपके फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी। और लेटर ऑन पिच कैसे वर्क कर रहा है या फर्स्ट इनिंग के बाद कैसे खेलेगा, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें वर्क करेंगी। थैंक यू।